जिनका ये डेटा बन चुका है मैं उनको आगे का क्वेश्चन विजिबल करवा देता हूं कि सर क्वेश्चन ये है अपना, जिसका आपने आंसर निकाल के देना है। ये कहता ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ए का निवेश x रुपए है। फिर कहता बी का निवेश जो था वो ए की तुलना में 40% कम था, तो ये 0.6x हो जाएगा। और सी का निवेश ए बी से जो था वो 1200 रुपए ज्यादा था। बोलो यहां तक ओके है क्या? श्योर एकदम। मेरे को देखो थोड़ा टाइम तो देखना पड़ेगा, ये 2 सालों की बात कर रहा था, 2 सालों का मतलब 24 महीने हो चुके हैं, तो मैं इन सबको 24 से गुणा कर लेता हूँ राजी खुशी के लिए, कि मेरे को बाद में थोड़ी परेशानी नहीं हो। कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया होगा तो प्लस कर दूंगा, और कुछ निकाला होगा तो माइनस करता हुआ चल जाऊंगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? हाथ उठा के आ जाओ जी। ये कहता 16 महीने बाद, तो देखो अगर 24 महीने की बात कर रहा था, 16 महीने निकल गए, 8 महीने मेरे हाथ में थे। 8 महीने के लिए ए और बी ने 25% निकाला, इसका 25% मतलब 0.2x निकाला, 8 महीने के लिए निकाला। इसने 800 रुपए निकाला, 8 महीने के लिए लगा रहा, और इसने 20 का स्क्वायर मतलब 400 रुपए ऐड किए, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। बोलो यहां तक ठीक था क्या? श्योर एकदम। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सर ये तो 24x हो गया और ये हो गया 2x, तो यहाँ पे तो 22x बच गया था। 24×6 = 144 हो गया, तो 14.4x तो ये हो गया, और 6400 मैंने ये कर दिया। अच्छा 14.4x तो ये हो गया था। अच्छा ये हो गया बेटा 28,800, और प्लस 3200 मैंने इसको कर दिया, 28, 29, 30, 31, और प्लस 32,000 ये हो गया था। बोलो यहां तक ओके है क्या सभी को? पक्का? अब उसने बोला कि सर टोटल प्रॉफिट 6750 था, जिसमें ए का हिस्सा 2750 था। आप ये बोलो ए ने अगर बात करता हूं तो 22x रुपए लगाया था, और उसके लिए उसे 2750 मिला था 6750 में से, तो बचा हुआ 4000 रुपए क्या बी और सी को मिला था कि नहीं मिला था? बोलो यस और नो हाथ उठा के। अगर बी और सी के टोटल की बात करूंगा तो बेटा ये कितना आएगा? 28.8x, प्लस का साइन आएगा, इससे मैं 7000 कम कर देता हूँ, ये कितना रह गया? 25,000, और ये 600 हो गया। बोलो यहां तक ठीक है क्या? श्योर एकदम। जीरो कैंसिल किया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो ये गया 25 एकम 25, 25 छक्का 150, ये गया। ये बेटा गया आपका 2x पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 32x बराबर 28.8x प्लस 25 600 हो जाएगा। इसको इधर भेजा, 29 कम किया तो 3.2x बराबर ये आपका आ जाएगा बेटा 25 600, और 32 8 256 होते हैं। क्या x की वैल्यू जो आएगी बेटा वो 8000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। श्योर है एकदम यहां तक सब्र था? पक्का? अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन इसने यहां पे खत्म नहीं किया था, इसके बाद इसने थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंदी किया। इसने बोला कि सर यदि ए एक ऐसी योजना में x माइनस 3000, अगर मैं ए के रेफरेंस में बात कर रहा था तो ए ने x माइनस 3000 का मतलब 5 में से 3 सॉरी 8 में से 3 कम किए, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 5000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। बोलो हाँ या ना हाथ उठा के। श्योर के लिए रुपए का निवेश करता है, जो 2 वर्षों के लिए 8% की रेट सीआई पर देता है। ठीक बात है। 16 महीने बाद व्यवसाय में बी द्वारा निवेश की गई राशि के 1.8 गुना के बराबर है। अगर मैं 16 महीने बाद की बात करूं तो इसने 0.6x मतलब 4800 रुपए तो बी ने ये इन्वेस्ट किए हुए थे, और प्लस माइनस की बात करूंगा तो हर महीने 800 रुपए इसने कम और किए थे। तो सर 16 महीने बाद क्या ये हर महीने 4000 रुपए लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो हाँ या ना। श्योर। कहता इसका 1.8 18 दूना 36 दूना 7200 रुपए का इसको ब्याज, सॉरी 7200 रुपए इसको मिल जाएंगे। बोलो यस स्वर्ण। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 7200 रुपए ये हो गया, 5000 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये आपका आना चाहिए 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी का मतलब स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यस स्वर्ण। श्योर। ये गुणा में प्रिंसिपल तो आएगा ही, वो छोड़ दो, 2 जीरो उड़ाए, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये 6/5 आएगा। क्या रेट जो होगी वो 1/5, जिसका मतलब
आर की वैल्यू क्या 20% आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। 4000 समझ नहीं आया। दीपांशु ये कह रहा था पॉइंट बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो 0.6x था, मतलब 4800 रुपए लगा रहा था। 16 महीने सब राजी खुशी चला था, उसके बाद उसने 800 रुपए विड्रॉ कर लिए थे, तो हर महीने कितने लगा रहा होगा? 4000। ये कहता अब जो मिलेगा वो इसका 1.8 गुना इसका 180% मिलेगा, जो कि 7200 रुपए बनता है। बोलो अब ओके है क्या? हाँ या ना? क्या एक्स की वैल्यू 4000 और आर की वैल्यू 20% आएगी कि नहीं आएगी? सॉरी, एक्स की वैल्यू 8000, एक्स की वैल्यू 8000 और आर की वैल्यू 20% आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो हाथ उठा के। श्योर एकदम। अब इसको आगे लेके चलते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट क्या था? ये 8000 बटा 40, ये कितना बनेगा? 200। क्या ये बात सही थी क्या? क्या ये बात सही थी क्या? नहीं, नहीं थी। आगे उसने बोला ए और सी के प्रारंभिक निवेश के बीच के अंतर का 1%। अगर मैं ए के इनिशियल स्टेटमेंट की इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो वो तो 8000 था, और सी के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं इनिशियली 0.6x प्लस 1200 था। 0.6x का मतलब हो गया तुम्हारा 4000 रुपए, सॉरी 4800 रुपए हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ये देखो, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो 0.6x प्लस 1200 रुपए था, तो प्लस 1200 और कर दिया। क्या इनिशियली ये जो था वो 6000 रुपए लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? बोलो हाँ या ना? ये कितने लगा रहा था? 8000। क्या दोनों में 2000 का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? और उसके 1% की बात करूंगा, क्या वो 20% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? सेकंड स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा? बोलो ये वाला ओके है क्या? आ जाओ थर्ड पर। 16 महीने बाद सी का निवेश। अगर मैं सी के निवेश की बात करता हूं 16 महीने बाद की, तो सर सी का निवेश था, देखो स्टार्टिंग में इसने कितने लगाए थे? अपने 6000 लगाए थे, और सर उसके बाद 400 रुपए और लगाने स्टार्ट कर दिए। कितने रुपए लगाने का स्टार्ट कर दिए? 6400। बट अगर एक्स की बात करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी थी? 8000, और इसके बटा में कहता 25 कर लो, तो सर आ जाओ जी, ये 8000 हो जाएगा, गुणा में मैंने 25 छोड़ दिया, 2 जीरो उड़ाए, यहां से हो गया, ये 4 पे गया, ये 5 पे गया, ये 5 पे गया। बेटा क्या ये 20% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? ये वाला ओके, पक्का यहां तक? अब आ जाओ सर बी और सी की बात करते हैं। उसने मुझसे बी के हिस्से का 10% पूछा है। ए को तो उड़ा दो सर, ए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी और सी को मिलाकर टोटल प्रॉफिट जो था वो 4000 रुपए का था, ये अपन ने यूज भी किया था। बोलो यस सर। अगर मैं बी के प्रॉफिट की बात करता हूं तो बी का प्रॉफिट था बेटा 14.4x माइनस 6400, ये हो जाएगा बेटा 14.4x माइनस 6400। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगा 14.4x प्लस का कुछ वैल्यू था अपना, प्लस का वैल्यू कितना था मेरा बेटा? 32,000 रुपए था। ये लो जी, x की वैल्यू मैं 8000 प्लेस करता हूँ, तो मैं 8 से गुणा करवा लेता हूँ। 8 चौका 32, कैरी कितना किया? 3, 32 और 3 35, कैरी कितना किया? 3, ये हो जाएगा, और ये 2 जीरो आ गए। बोलो यहां तक ओके है क्या? श्योर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये 6400 कम कर दूंगा, और यहाँ पर 115200 तो ये आएगा ही आएगा, और ये 32,000 प्लस कर दूंगा। आ जाओ जी, सॉल्व करता हूँ। 0 0, 2 में से 4 गया, कितना बच गया? 8, 4 में से 6 गया, कितना बच गया? 8, और ये 108800 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? उधर की तरफ 32,000 प्लस करता हूँ, 200 ये रह गया बेटा तुम्हारा, 5 और 2 कितना हो गया? 7, 3 और 1 हो गया 4, ये 14,000 सॉरी 14700 आएगा कि नहीं आएगा? 200 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाओ जी, 00 उड़ाए मैंने। कुछ और तो समझ नहीं आ रहा, 4 के टेबल से काट लेता हूँ, 4 से काट लेता हूँ, 4 से ही काटता हूँ पहले। 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 272 पे गया। 4 के टेबल से मैंने काटा, 4 3 12 हो जाएगा, बचा कितना? 2, 27 हो गया, तो 6 चौका 24, 8 चौका 32। बोलो यहाँ तक ओके है क्या? श्योर एकदम। अच्छा एक बार 4 के टेबल से और काट लेता हूँ। 4 के टेबल से काटा सर, 6 चौका 24, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 4 के टेबल से काटा सर 92 पे ये चला जाएगा। अब सर 4 से एक बार और काट लिया, ये 17 पे गया, ये 23 पे गया, तो बेटा ये 1700 आ जाएगा, ये 2300 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक ओके है क्या? श्योर एकदम, पक्का? अब उसने बोला बी के लाभ के हिस्से का 10%। बी का लाभ कितना था? 1700, और 1700 का 10% 17 आता है बेटा। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। बताओ, इतनी कैलकुलेशन करी, इतनी मत्था बच्ची करी, स्टेटमेंट भी सही नहीं था अपना, है ना? चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं अपन।
वैसे देखो मैं जब यहाँ तक पहुंचा था ये क्वेश्चन खत्म हो चुका था 17 तक पहुंचते ही, क्योंकि जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल बैठना चाहिए था, मुझे 20 चाहिए था, वैल्यू तो नहीं बन सकती थी। बट अब जब इतना कर लिया था तो ऐसा था सर कौन रिस्क उठाए, है ना, इसलिए पूरा कर दिया था। ये भी गलत हो गया। क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा था, सेकंड।